हाँ, तो बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे हमने टॉपिक लिया है। सभी को याद होना चाहिए कि हमने अभी चर्चा की थी कि यहाँ पे लिखा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर चर्चा करते हुए लिखा है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं, कर्ता यानी कर्ता में कर्ता जो होता है इंग्लिश में उसको नॉमिनेटिव कहते हैं, ध्यान रखना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र, जैसे इंग्लिश में फ्रीडम भी कहते हैं, स्वतंत्र रहता है। यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है, यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ग पर नहीं पड़ता, क्योंकि यह ना तो किसी फिनिट वर्ब का कर्ता होता है और ना ही कर्म होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं जो अपने एक स्वतंत्र रूप में होते हैं। तो जैसे यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एक हम एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, कैसे लिखा जाता है, जैसे लिखा है द सन, यहाँ पे लिखा द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, फुल स्टॉप लगा के लिख लो। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तो यहाँ पे लिखा है द सन हैविंग सेट, तो यानी सूर्यास्त होते ही इसके बाद लिखा है द स्टार्स केम अप इन द स्काई, और यहाँ पे तारे आकाश में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है हैविंग का प्रयोग, ये पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल से पहले प्रयोग किसका हुआ है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसी को कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसी को कहेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जो पूरी तरह वाक्य में स्वतंत्र होता है, जो पूरी तरह वाक्य में स्वतंत्र होता है, यही है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो अब हम यहाँ पे करेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे ध्यान देंगे, इसके 3 नियम होते हैं। तो फर्स्ट नियम देखते हैं पार्टिसिपल का कैसे प्रयोग करके हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट रूल पर हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट रूल में इसमें लिखा होता है सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग करके एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हैविंग का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं, तो सबसे पहले अब यहाँ पे लिखा है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं, किसमें, यहाँ पे हैविंग का प्रयोग करके। तो सबसे पहले जैसे सेंटेंस हमने लिख दिया एक, हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है पेन थोड़ा कम चल रहा था, हाँ, द सनसेट फर्स्ट सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस इसी में लिखा हमने द वर्ड्स started flying towards their nest, तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले 2 सेंटेंस हमने लिखे, इनको इंग्लिश में सेपरेट सेंटेंस भी कहते हैं, सेपरेट लिखा हो सकता है, सेपरेट सेंटेंस अगर हम इसको बनाएंगे इसको हम कहेंगे कंबाइंड।
कंबाइंड, या हमें यहाँ पे लिखा होगा सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना होता है, तो जब क्रिया यहाँ पे क्या लिखा है, द सनसेट, यानी पहले वाक्य को समझना यह है कि पहले वाक्य में सब्जेक्ट लिखा होगा, इसके बाद सेकंड फॉर्म होगा, ध्यान रखना। तो ऐसे वाक्यों में होता है यहाँ पे लिखा सनसेट द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टॉवर्ड्स देयर नेस्ट, यानी सूर्य अस्त हुआ और पक्षियों ने अपने घोंसले की ओर उड़ना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है वो स्वतंत्र होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे द सन लिखा है, तो द सन हम लिख देंगे, द सन। इसके बाद हैविंग का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या लिखा, द सन हैविंग सेट, हैविंग के साथ तीसरा रूप ध्यान रखना सभी। तो हैविंग के साथ तीसरा रूप लगा, ये पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ और हमने लिखाया भी था, यहाँ पे देखो ये लिखा होगा कहीं, हाँ यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। देखो ये पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, इससे पहले काय का प्रयोग हुआ है, ये पार्टिसिपल का प्रयोग है, इससे पहले यहाँ पे क्या है, सन। तो ये ध्यान देना है कि सन जो है, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, इसके बाद हैविंग आया सेट, यानी सूर्य अस्त होते ही यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, दूसरा सेंटेंस पूरा लिख जाएगा, द वर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टॉवर्ड्स देयर नेस्ट। तो ये यहाँ पे बन जाएगा सेंटेंस टॉवर्ड्स देयर नेस्ट। तो ये सेंटेंस तुम्हारा हुआ है, यानी सूर्य अस्त होते ही पक्षियों ने अपने घर की ओर उड़ना प्रारंभ किया। तो ये फर्स्ट रूल में इसी तरह का सेंटेंस है। और दूसरा अगर समझना है तो एक और समझ सकते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे, ये लिख लो सेपरेट एक और सेंटेंस, द सन रोज, यानी सूर्य निकला, पहला सेंटेंस हो गया। ये लिखा है द सन रोज, सूर्य निकला, इसके बाद लिखा द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। तो यहाँ पे इस वाक्य में लिखा है, सभी छात्र अच्छे से समझ सकते हैं, द सन रोज, सूर्य निकला या सूर्य निकला, इसके बाद लिखा है द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, और पक्षियों ने प्रारंभ किया। तो यहाँ पे हमने बताया था पहले सब्जेक्ट होगा, दूसरा सेकंड फॉर्म दिया है। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा यह ध्यान देना है कि हैविंग का प्रयोग होगा, वो भी सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें सभी छात्र हमारे अच्छे से कि कैसे प्रयोग करेंगे हम हैविंग का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, तो इसको कंबाइन करेंगे। ये तो सेपरेट सेंटेंस है, ये कंबाइंड बना है, कंबाइंड बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा द सन हैविंग सेट, यानी सूर्य अस्त होते ही, द सन हैविंग सेट, सूर्य अस्त होते ही, इसके बाद पूरा सेंटेंस ये लिख देंगे, द वर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, पक्षियों ने उड़ना प्रारंभ किया। तो ये आप पक्षी उड़ने लगे। तो ये सेंटेंस तुम्हारा बन गया। ये तुम्हारे पहले रूल का हमने अभी ये तक समझाए हैं। अब हम देखते हैं दूसरा रूल क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे।